क्या आप चित्र देख कर के पहचान सकते हैं कि ये कौन है? ज़रा-सा सोचिए। इनका नाम भी देखिए दाहिने साइड में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आप जिनको देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मतलब यह हुआ कि भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या आप इनका पूरा नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए, मनकोम्बु संगवासिम स्वामीनाथन अर्थात एम एस स्वामीनाथन। ये ज़्यादा एम एस स्वामीनाथन के रूप में ही जाने जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो आप इनका पूरा नाम भी याद कर सकते हैं और चाहे तो एम एस स्वामीनाथन भी याद कर सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी-सी और जानकारी है। आप बतला सकते हैं कि ये जिस खेत में खड़े हैं, यहाँ पर कौन-सी फसल लगी हुई है? फसल छोटी-छोटी है, कोई बात नहीं। यह फसल है गेहूँ की। जब भी एम एस स्वामीनाथन की बात आती है, तो भारत में गेहूँ का भी नाम अपने आप आ जाता है। हरित क्रांति का भी नाम आ जाता है। अब हम लोग इनको क्यों जानते हैं? क्या इन्होंने ख़ास किया था इसमें? तो चलिए, अब आप गेहूँ की फसल को पहचान रहे होंगे। एम एस स्वामीनाथन जी अर्थात यह गेहूँ के पर्यायवाची हो गए हैं। इनको हम लोग हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम लोग आगे अभी देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन, आप नाम से तो परिचित हो ही गए हैं। अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 अर्थात 98 साल पहले हुआ था और 28 सितंबर 2023 अर्थात आज ही के दिन, आज 28 सितंबर है, आज ही इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। और ये जो है मुख्य रूप से आनुवंशिक विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। आनुवंशिक विज्ञानी अर्थात पौधों के जीन में परिवर्तन करना, खास तौर से फसलों में, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, इनके फसलों की गुणवत्ता सुधारनी हो, उनका रंग रूप परिवर्तित करना हो, इन कार्यों के लिए श्री एम एस स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं। इसलिए इनको आनुवंशिक विज्ञानी कहते हैं। वैसे यह कहा जाए कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि मटर पर प्रयोग करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और उसी प्रकार इन्होंने ही भारत में काम बहुत सारा किया है। इनका जन्म कुंभकोणम में हुआ है और उनकी पत्नी का नाम मीना स्वामीनाथन है। अब इनकी जो प्रमुख उपलब्धि है, क्यों जाने जाते हैं भारत में, इनको हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का पिता क्यों कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय अनाज का उत्पादन बहुत कम होता था। भुखमरी फैली रहती थी, लोगों का पेट नहीं भरता था। तो इन्होंने अपनी क्षमता का प्रयोग किया और मैक्सिको देश का गेहूँ लिया और जो पंजाब में गेहूँ उगाए जाते हैं, उनकी मिला करके उन्होंने एक नई प्रकार की संकर बीज बनाया। संकर बीज, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, शंकर मैंने नहीं लिखा है, भगवान शंकर वाला श नहीं लिखा है, यह छोटा सा है। इस संकर बीज का मतलब होता है कि दो जीन को या दो अनाज को मिला करके एक नए प्रकार के अनाज का उत्पादन करना, उसका रंग रूप बदलना, तो उसको कहते हैं संकर बीज। तो इन्होंने मैक्सिकन गेहूं और पंजाब के गेहूं को मिला करके एक संकर बीज बनाया और उससे क्या हुआ कि गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ गया और जो हम लोग विदेश से मंगाते थे, अब इतना अच्छा गेहूं का उत्पादन होने लगा कि सबका पेट भी भर जाता था और कुछ गेहूं हम लोग बाहर भी भेज सकते थे। तो यह रही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। इसीलिए इनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हीं के बदौलत पूरे देश को पेट भर खाना, पेट भर अनाज या कह सकते हैं कि आटा मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आटा के बगैर तो कोई भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर में चावल खा करके आप कोई भी इंसान कितने दिन तक स्वस्थ रह सकता है? तो गेहूँ तो चाहिए ही चाहिए और उसी का परिणाम है कि हरित क्रांति का प्रभाव है कि इन्होंने गेहूँ का
क्षेत्र में हरित क्रांति ला दिया और जो है पूरे देश में अधिकाधिक गेहूं का उत्पादन होने लगा। इनकी मेहनत को देख करके इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। भारत सरकार ने 1967 में इनको पद्मश्री दिया, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और विदेशी पुरस्कारों की भी इनके लिए झड़ी लगी रही। 1971 में इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो यह रहा इनका संक्षिप्त जीवनी। हालांकि इनके जीवनी के बारे में बतलाना हो तो बहुत लंबा समय लगेगा, एक किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन यह संक्षिप्त है और हर छात्र को इसके बारे में अवगत रहना चाहिए। अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने तो एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में सुन लिया, आज ही उनकी मृत्यु हुई है। अब आपको बतलाना है कि कुंभकोणम किस राज्य में पड़ता है। आप जानते हैं कि श्री एम एस स्वामीनाथन जी का जन्म कुंभकोणम में हुआ है। तो आप बतलाएं कि कुंभकोणम किस राज्य में एक स्थान है। और दूसरा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। इन दो प्रश्नों को आप कमेंट करके बतलाएं और देखता हूं कि कितने लोग सही सही लिख करके कमेंट करते हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।